सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के। शोभित जी, शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या मानते हैं कि ये इंजन फेल्योर का मामला है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है या फिर कुछ और? देखिए, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे आज जो रिलीज हुए हैं जी, जस्ट बिफोर द क्रैश। एग्जैक्टली। तो उसमें जो एयरक्राफ्ट की पोजीशन दिख रही थी बिफोर क्रैशिंग, तो उसमें दो तथ्य सामने उभर के आ सकते हैं। एक है कि अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे, अभी कैप्टन प्रखर जी से जैसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पावर फेलियर। तो पावर फेलियर ऑल ऑफ अ सडन इंजन का नहीं होता है जब तक कोई एक और फैक्टर ना हो। वो फैक्टर हो सकता है कि कोई बर्ड स्ट्राइक हुआ हो, जो मेजर कोई बर्ड फ्लॉक होगा जो बर्ड स्ट्राइक किया होगा, तो उसके वजह से पावर फेलियर हो सकता है। दूसरा, अगर आपके कंट्रोल्स फेल करते हैं, क्योंकि अगर आपका फ्लैप फेल करता है या अगर आपके प्राइमरी कंट्रोल्स जैसे एलरॉन है, रडर है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, तो ये अगर फेल करते हैं तो उस केस में एयरक्राफ्ट की मैनेवबिलिटी खत्म हो जाती है। और फ्लैप्स, चूंकि टेक ऑफ फेज में फ्लैप्स का अलग अलग एंगल्स होता है, उस एंगल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लैप का मेजर काम है कि एयरक्राफ्ट को लिफ्ट देना। लिफ्ट देने का मतलब यहां पे है कि एयरक्राफ्ट उड़ने में सहायता करना। तो हो सकता है कि फ्लैप जाम हो गए हो, इसके वजह से भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हो सकता है कि लैंडिंग गियर, क्योंकि लैंडिंग गियर भी बाहर था, लैंडिंग गियर मतलब पहिया, तो लैंडिंग गियर भी बाहर था, हो सकता है वो एक्सेसिव ड्रैग पैदा कर रहा हो। तो ये फैक्टर्स है, चूंकि ये जांच का विषय है, उसको हम लोग इतने दूर में बैठ के केवल कुछ वीडियो, कुछ तथ्यों को इकट्ठा करके टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। और ये जांच भी उच्च स्तर पे ही होगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक मेजर क्रैश है 2020 के बाद, कोझिकोड क्रैश के बाद ये बहुत बड़ा क्रैश है। दोनों इंजन एक साथ फेल होना, तो इसमें ये एविएशन इंडस्ट्री में, आप तो चीफ इंजीनियर हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि दोनों इंजन फेल हो जाएं और आप अल्टरनेट जो आपके पास इमरजेंसी पावर सप्लाई यूनिट है वो भी न चल पाए? ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे वर्ल्ड एविएशन में ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जहां पे या तो बर्ड स्ट्राइक, मेजर बर्ड स्ट्राइक का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा बर्ड का झुंड है, बर्ड फ्लॉक है, और अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली उनको एनकाउंटर करता है, तो दोनों इंजन के सामने से जो दो चार अगर पंछी घुस गए तो वो इंजन को फ्लेम आउट कर सकते हैं जी। फ्लेम आउट का तात्पर्य यह है कि इंजन को उसकी जो अंदर की बर्निंग हो रही है फ्यूल की, वो खत्म हो जाएगा। और या फिर कोई ऐसा बैड वेदर होता है, तो जो यहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर वेदर था, काम, विंड स्पीड भी बहुत नॉर्मल थी, तो ऐसे स्थिति में एक तो ये सिचुएशन बन सकता है। दूसरा है कि फ्यूल सप्लाई कहीं ना किसी वजह से, किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से हो सकता है फ्यूल सप्लाई इंजन को नहीं मिल रहा होगा, वो भी एक कारण। पर ये सब चीजें बहुत ही स्पेकुलेशन वाली चीजें हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड पे जांच हुआ है, इंजीनियरिंग टीम ने जांच किया है, और केवल इंजीनियरिंग टीम के जांच करने के बाद जो पायलट उस पे थे, उन्होंने उसको दोबारा जांच करके एक्सेप्टेंस दिया है। तो इसका मतलब एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस समय नहीं हुआ। हमारे आम दर्शकों को आप ये बताइए कि जब आप किसी फ्लाइट को चेक करने के बाद गो अहेड पायलट को देते हैं, तो आप उसके पहले किस तरह की जरूरी जांचें करते हैं? दोबारा प्रश्न को करेंगे। जब आप किसी भी फ्लाइट को जांच करते हैं, चेक करते हैं और पायलट को गो अहेड देते हैं, तो आप कौन कौन सी ऐसी जांचें करते हैं जिसके बाद आपको लगता है कि ये फ्लाइट अब उड़ान के लिए तैयार है, टेक्निकली और बिल्कुल ओके है और पायलट इसको गो अहेड कर सकता है? यस, ये जांच कोई स्पेसिफिक, ये हर एयरक्राफ्ट के लिए मैन्युफैक्चरर जो है वो एक विभिन्न स्टेज का जांच का एक लिस्ट तैयार करके देता है, ठीक है, कि क्या क्या जांच करनी जरूरी है। इसी तरह जब जहाज जस्ट उड़ान के पहले जो जांच होती है, उसको नॉर्मली प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कहा जाता है, जो इंजीनियरिंग के तरफ से किया जाता है। तो प्री फ्लाइट में जो इंस्पेक्शन रहे होंगे इस एयरक्राफ्ट के लिए स्पेसिफाइड, वो सारी जांचें हुई होंगी, और उसके बाद पायलट भी अपना प्री फ्लाइट करता है, उसने भी सारी जांचें करके उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट किया है।
तो ये कोई स्पेसिफिक जांच हर जहाज के लिए एक नहीं हो सकता, वो अलग अलग एयरक्राफ्ट के कॉन्फ़िगरेशन, टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बेस करके ये जांच की पूरी लिस्ट बनती है। ऑल राइट शोभित जी, प्लीज कंटिन्यू विद अस, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ